हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम सर्वेइंग सेकंड के नेक्स्ट लेक्चर में आगे चल रहे हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने बात किया था कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंटूर इंटरवल या फिर कंटूरिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक से होते हैं, उनके बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि जो कंटूरिंग की जाती है वो कंटूरिंग कितने मेथड से की जाती है, किस किस विधि द्वारा हमारी कंटूरिंग की जाती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के हम लेक्चर को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटूरिंग कितने मेथड से की जाती है। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का क्या हो जाएगा कि जो मेथड्स होते हैं मतलब मेथड ऑफ कंटूरिंग, समोच्च रेखण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, समोच्च रेखण की विधियाँ। तो समोच्च रेखण की जो विधियाँ होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। समोच्च रेखण की विधियाँ जो होती हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या होता है? डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम? इनडायरेक्ट मेथड को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला बाई स्क्वायर मेथड, नेक्स्ट बाई क्रॉस सेक्शन मेथड, बाई क्रॉस सेक्शन मेथड, और नेक्स्ट बाई टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री क्या? बाई टैक्योमेट्री। ये तीन मेथड्स होते हैं हमारे इनडायरेक्ट मेथड में जिनके द्वारा हम कंटूरिंग करते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा? डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में तीन होते हैं, बाई स्क्वायर, बाई क्रॉस सेक्शन और बाई टैक्योमेट्री। बाई टैक्योमेट्री को हम रेडियल मेथड भी कहते हैं। क्या? रेडियल मेथड। रेडियल मेथड में हमारा क्या? कंटूरिंग द्वारा हम किया जाता है। ठीक है, इसको रेडियल मेथड भी कहते हैं। एक मिनट, तो अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसमें किस तरह से हम कंटूरिंग करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, अगर नंबरिंग कर दें तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, और इसमें ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? साइट पर जाते हैं। जैसे कोई हमको प्लान दे दिया गया, ये हमारे पास एरिया है। अब इस एरिया का क्या करना है? हमको कंटूरिंग करना है, कंटूर मैप इस एरिया का बनाना है। तो क्या करते हैं हम? लेवल स्टाफ को ले जाते हैं और जो हमारा थियोडोराइट होगा जिसके द्वारा हम रीडिंग पढ़ेंगे, उन दोनों को हम क्या करते हैं? साइट में ले जाते हैं, यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम? यहाँ पे रखने के बाद अब ये हमारा एरिया हो गया। एरिया जो हो गया, एरिया में क्या करेंगे हम? ले जाके अपने उपकरण को रखेंगे। अब जगह जगह पे, ठीक है, कई जगह पे क्या करेंगे? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, 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 क्या करेंगे? ऐसे कई जगह रख के क्या करेंगे हम? रीडिंग्स को पढ़ेंगे। अब जो जिन जिन पॉइंट्स की रीडिंग सेम आएगी उनको क्या करेंगे हम? ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्या होगी? ये हमारी कुछ कंटूर लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, तो ये मेथड जो होता है, इसमें डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं होता है। जगह जगह पे, कई जगह पे क्या करते हैं हम? स्टाफ को रखते हैं और अलग अलग रीडिंग्स को प्राप्त करते हैं। उन रीडिंग को क्या करते हैं हम? नोट कर लेते हैं। किसमें? जो हमारी बुक होती है, जो हमारी कॉपी ड्राइंग शीट होती है, उन सीट में, उस सीट में क्या करते हैं? इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। रीडिंग को नोट करने के बाद फिर ऐसे ही जहाँ पे सेम लाइंस, जहाँ पे सेम पॉइंट्स मिलेंगे, समान उच्चता वाली जो बिंदु मिलेंगी, उनको हम मिलाते हुए लाइंस खींच देंगे, तो वो हमारा कंटूरिंग हो जाएगा एक तरह से। इसके द्वारा क्या करते हैं हम? कंटूर मैप बनाते हैं। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड होता है, ये डायरेक्ट मेथड केवल छोटे क्षेत्र के लिए ही किया जाता है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड छोटे क्षेत्र के लिए क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन होता है। क्योंकि इसमें जब जगह जगह पे, कई जगह पे क्या करेंगे?
स्टाफ को रख के रीडिंग लेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा हमको, ठीक है। बहुत ही श्रम साध्य होता है, टाइम टेकन ये चीज़ होता है, ठीक है। बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही टाइम लगता है इसमें, इसलिए क्या करते हैं हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करते हैं कंटूरिंग करने के लिए। डायरेक्ट मेथड इसीलिए क्या कहलाता है कि टाइम टेकन मेथड, ये एक तरह से हो जाता है, ठीक है। फिर अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड हमारे 3 मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है। बाई स्क्वायर मेथड, बाई क्रॉस सेक्शन मेथड और बाई ट्राइगोनोमेट्री मेथड। अब इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। जबकि डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मेथड में है नहीं कुछ, बस ये श्रम साध्य होता है, टाइम टेकन होता है, इसलिए इस मेथड को हम जब छोटा क्षेत्र कोई होता है तो वहाँ पर कंटूरिंग करने के लिए डायरेक्ट मेथड को अपनाते हैं। और जब हमको किसी बड़े क्षेत्र की कंटूर में बनाना हो, बड़े क्षेत्र का सर्वे करना हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग कर लेते हैं। अभी इनमें से भी देखते हैं कि कब कौन से मेथड का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम किसके बारे में, बाई स्क्वायर मेथड, ठीक है। एक मिनट, क्या बाई स्क्वायर मेथड इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट पे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, 3 मेथड्स होते हैं, उनमें देखते हैं क्या कैसे क्या होता है हमारा, ठीक है। तो जो स्क्वायर मेथड होता है, नाम से पता चल रहा है स्क्वायर मेथड, अगर ये इसको हम फर्स्ट पॉइंट दें, बाई स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहाँ जिस क्षेत्र का हमको कंटूर मैप बनाना है, जिस क्षेत्र का हमको सर्वे करना है, वहाँ पे क्या करेंगे हम उस क्षेत्र को स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर्स में डिवाइड कर देंगे। ऐसे क्या किया हमने, स्क्वायर में इसको डिवाइड कर दिया। अब इन स्क्वायर का आप पूछेंगे सर भुजा कितना होगा, ठीक है। ये जो आर्म्स है, ये साइड्स हैं, ये कितना रखा जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम कितना रखा जाएगा, ये नहीं 100 मीटर 200 मीटर रख देंगे, बड़ा क्षेत्र है तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए फिक्स एक रेशियो दिया गया है, एक लिमिट दी गई है कि इतने से लेके इतने के बीच में हम क्या कर सकते हैं, इनका जो साइड है वो रख सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी रख सकते हैं। तो वो कितना होता है, 5 से 30 मीटर। क्या 5 मीटर से 30 मीटर तक ये एक भुजा की लंबाई हम रख सकते हैं, ठीक है। 5 मीटर से लेके 30 मीटर तक हम एक भुजा की लंबाई रखते हैं। मान लेते अगर 30 मीटर एक भुजा की लंबाई रख सकते हैं, तो अगर 30 स्क्वायर में डिवाइड करते हैं 300, ठीक है। क्या 300 मीटर दूरी तक क्या करते हैं हम इसको बना सकते हैं। और 30 आराम से जाहिर बात है, 30 पॉइंट से हमको सर्वे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्क्वायर मेथड में यही चीज़ होता है कि क्या किया हमने, इसको स्क्वायर में डिवाइड कर लिया। स्क्वायर में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, अब जो हमारा स्टाफ होगा, स्टाफ को इस पर क्या करेंगे, सबका RL ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो बेंचमार्क एक निर्धारित करेंगे, क्षेत्र में बेंचमार्क निर्धारित करेंगे। बेंचमार्क निर्धारित करने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमने बेंचमार्क निर्धारित कर लिया, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, हम थियोडोलाइट को रखेंगे। थियोडोलाइट को रख कर प्रत्येक कॉर्नर का क्या करेंगे, हम RL ज्ञात करेंगे। प्रत्येक कॉर्नर का RL ज्ञात करेंगे, ठीक है। प्रत्येक कॉर्नर का हमने RL ज्ञात कर लिया। मान लेते हैं ये 100, 99, 98, 97, 96, 98, 95, 99 और ये फिर 96, 94, 93, 92, 96, 95 और फिर ऐसे 80, 90 ऐसे क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को निर्धारित कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो इनडायरेक्ट मेथड हमारा होता है, क्या इनडायरेक्ट मेथड होता है, हम एक चीज़ यहाँ पे होता है, जो इनडायरेक्ट मेथड हम कंटूरिंग करते हैं वो इंटरपोलेशन द्वारा करते हैं। अंतर्वेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्वेशन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं,
इंटरपोलेशन, अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन क्या होता है, अंतर्वेशन क्या होता है, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि ये जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ये इंटरपोलेशन द्वारा किया जाता है। मतलब कि खुद से पॉइंट्स को हम खोजते हैं, उसके बाद मिलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्या हमने लिया 100 के बाद यहाँ पे 100 कहीं है नहीं तो 100 का नहीं बनेगा। अब यहाँ पे 98 है, 98 का कुछ 99 है, ये 95, ये 98, उसके बाद क्या होगा, कुछ यहाँ पे 98 मिल जाएगा, तो इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं 92, 96, 95, इनके बीच में कहीं 98 मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये हमारी पहली कंटूर लाइन हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं 97 की बात करते हैं तो देख लेते हैं, अगर इसको हम 98 लिख देते हैं यहाँ पे 90, अगर 99 इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया 97 यहाँ पे मिला, 97 के बाद 96, 97, 98, फिर 99, 97 यहाँ पे मिला, फिर 96, 99, 96 के बाद 97 यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ इस तरह से मिलाएंगे। फिर 96, 99, 96 के बाद 97, 98, फिर 99, कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर मान लेते हैं ऐसे ही कुछ इस तरह से ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको भी 97 मान लेते हैं, कुछ इस तरह से ये हमारी कंटूर लाइन बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम स्क्वायर मेथड द्वारा कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। ये इंटरपोलेशन मेथड है। क्या इंटरपोलेशन का एक मेथड है, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, यहाँ फाइंड आउट कर लिया, यहाँ फाइंड कर लिया, फिर यहाँ पे जाके लाते, ये इंटरपोलेशन का एक मेथड होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो कुछ इस तरह से क्या करते हैं हम बाई स्क्वायर मेथड द्वारा क्या करते हैं, स्क्वायर मेथड द्वारा कंटूरिंग करते हैं किसी भी दिए गए एरिया का, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाई क्रॉस सेक्शन। ये जो स्क्वायर मेथड होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर मेथड। अब हम बात करते हैं बाई क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कैसे होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रॉस सेक्शन मेथड के बारे में। ये बात हो गई हमारा किसके बारे में, स्क्वायर मेथड। अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन मेथड के बारे में। सेकंड नंबर हमारा आ जाता है बाई क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन मेथड द्वारा कंटूरिंग हम कैसे करते हैं। क्रॉस सेक्शन मेथड द्वारा कंटूरिंग तब हम करते हैं जब हमको किसी क्षेत्र का एक पट्टी के रूप में सर्वे करना हो। एक पट्टी के रूप में सर्वे कब करेंगे, जब हमको रोड बनाना हुआ, नहर बनानी हुई, रेलवे लाइन बनाना हुआ, हवाई पट्टी बनानी हुई, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम सीवर लाइन बनाना हुआ, तो वहाँ पे एक पट्टी के रूप में हमको सर्वे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम बाई क्रॉस सेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सेंटर लाइन निर्धारित कर लेंगे। क्या सेंटर लाइन निर्धारित कर लेंगे, ये हमारी क्या हो गई, एक सेंटर लाइन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारी एक सेंटर लाइन हो गई। अब इस सेंटर लाइन के इधर मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड क्या करेंगे, हम 3-3 पॉइंट्स निर्धारित कर लेंगे कुछ दूरी पे। इसको हम 30 मीटर जनरली हम रखते हैं, ठीक है। अब 3-3 पॉइंट जनरली हम लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्षेत्र बड़ा नहीं है तो हम 3-3 पॉइंट्स ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये 0, 30, 60, 90, 120, 150, फिर इधर R1, R2, R3, फिर इधर L1 या फिर L10, L20, L30, L10, L20, L30, फिर R10, R20, R30, फिर L10, L20, L30। L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट, 10 मतलब 10 मीटर डिस्टेंस पे, 20 मतलब 20 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से सेंटर से 10 मीटर डिस्टेंस, सेंटर से 20 मीटर, सेंटर से ही 30 मीटर डिस्टेंस पे क्या करते हैं हम, जनरली ये 10-10 मीटर और ये 30-30 मीटर का हम लेते हैं, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन का बनाते हैं
ये हम 10 मीटर लेफ्ट राइट और 30 मीटर सेंटर पे क्या करते हैं, हम डिस्टेंस लेके सर्वे करते हैं। इसी तरह क्या करेंगे, सब ऐसे पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, ऐसे क्या किए हमने पॉइंट ले लिया। अब इस पे क्या करेंगे, रख के यहाँ पे मान लेते हैं हम अपना क्या किया, हमने यहाँ पे अपना थियोडोलाइट सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बेंचमार्क लिया, बेंचमार्क पे ये थियोडोलाइट हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अब प्रत्येक पॉइंट पे रख के, यहाँ पे रख के इसका RL, इसका RL, इसका RL, फिर इसका सबका RL ले लेंगे। सभी पॉइंट, जितने पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है, सभी पॉइंट्स का RL लेंगे। उसके बाद फिर जैसे 90, 92, 93, 90, 80 आ गया, यहाँ पे 85 आ गया, 94 आ गया, 93, 95, 94, ठीक है। जैसे 94 आया, 94 मिला दिया, मान लेते हैं यहाँ भी 94 आ गया। फिर यहाँ पे 30, 60, ये कुछ इस तरह से 94 मिल जाएगा। फिर मान लेते हैं यहाँ 93, 95, 93, 95 के बीच में, फिर यहाँ 95 आ जाएगा, 94 आ जाएगा। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 95 और यहाँ पे क्या होता है 90 आ जाता है, 90 से लेकर 95 के बीच में हमारा 94 आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लेते हैं, हमारा क्या होता है, ये हमारे कंटूर लाइंस इस तरह से हमारे बन जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कंटूर लाइन से हमको ये भी पता चलता है, जब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कंटूर लाइन हम क्यों खींचते हैं, तो वहाँ पे कटान या भराव, जैसे ये कुछ एक लेवल था, इस लेवल से देख रहे हैं, अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो मतलब यहाँ से मिट्टी कटेगी, अगर ये नीचे आ रहा है तो मिट्टी यहाँ पे मिट्टी क्या होगी, फिल होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन मेथड हुआ। क्रॉस सेक्शन मेथड में इस तरह से हम क्या करते हैं, कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। आई होप क्रॉस सेक्शन मेथड भी आपको समझ में आएगा। पहले क्या करते हैं, हम एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, सेंटर लाइन के दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या करेंगे, 3-3 पॉइंट्स ले लेंगे। जैसे जितनी हमको बहुत ज़्यादा बिट्स अगर है तो और पॉइंट्स हम ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बिट्स नहीं है तो हम 3-3 पॉइंट्स लेके क्या करते हैं, उस पर RL उसका ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इंटरपोलेशन मेथड द्वारा उसको पॉइंट्स लेके ऑफिस में बैठ के पॉइंट निकाल करके फिर उसका सर्वे हम कंटूर मैप बना सकते हैं। ये क्या हुआ, हमारा क्रॉस सेक्शन मेथड हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाय टेकोमेट्री, जिसको हम रेडियल लाइन मेथड भी कहते हैं। क्या, रेडियल लाइन मेथड। अब हम बात करते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया, बाय टेकोमेट्री या फिर रेडियल लाइन मेथड, टेक्योमेट्री, ठीक है। अब रेडियल लाइन मेथड या फिर बाय टेकोमेट्री क्या कैसे करते हैं, इसमें अगर बात करते हैं आप, ठीक है। टेकोमीटर पहले जान लेते हैं क्या होता है। ये एक तरह का ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है। अभी आपको थियोडोलाइट नहीं समझ में आ रहा, थियोडोलाइट क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो थियोडोलाइट है, वहाँ पे हम थियोडोलाइट की बात करेंगे। थियोडोलाइट के द्वारा क्या टेकोमेट्री आ जाता है। टेकोमेट्री में हम ट्रैकोमेट्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि टेकोमीटर क्या होता है, टेकोमेट्री क्या होती है। वो हमारी एक तरह की ट्रांजिट थियोडोलाइट होती है। ट्रांजिट थियोडोलाइट मतलब जो जिसका, अगर आप जानते होंगे थियोडोलाइट, तो जिसका क्या होता है, टेलीस्कोप 180 डिग्री पूरा घूम जाता है, ठीक है, 360 डिग्री घूम जाता है, वो हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है, ठीक है। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, दो तरह के थियोडोलाइट होते हैं, एक ट्रांजिट दूसरा नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब जिसका 360 डिग्री घूम जाए, जिसका 360 डिग्री टेलीस्कोप ना घूमे, वो हमारा नॉन ट्रांजिट होता है। तो ये जो टेकोमीटर होता है वो एक तरह का ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है, ठीक है। इस थियोडोलाइट द्वारा क्या करते हैं हम, ठीक है, इस थियोडोलाइट द्वारा हम क्या करते हैं, कंटूर मैप बनाते हैं, कंटूरिंग करते हैं। तो हमारा ट्रांजिट थियोडोलाइट और कंटूरिंग थियोडोलाइट कहलाता है। इसमें क्या करेंगे, कोई हमारा बड़ा क्षेत्र है, मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र हमारा था, इसमें बीच में सेंटर में क्या करेंगे, एकदम सेंटर में क्या करेंगे, हम अपने थियोडोलाइट के यहाँ पे मान लेते हैं सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने थियोडोलाइट का क्या किया, सेट कर दिया। अब थियोडोलाइट को सेट करने के बाद यहाँ से चारों तरफ हम लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे,
अब इस लाइंस पे क्या करेंगे, हम पॉइंट्स लेंगे और इनका RL ज्ञात करेंगे। अब जिस साथ ये जैसे मिलेंगे, जैसे उसी तरह से इसको मिलाते हुए हम ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा टेकोमेट्री कहलाता है। टेकोमेट्री जब हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र के सेंटर पे जहाँ से इसको कहाँ पे स्थापित करेंगे, जहाँ से अधिकतम पॉइंट्स हमको दिखाई दे, उस क्षेत्र का मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट हमको दिखाई देता है, मैक्सिमम क्षेत्र हमको दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या हम टेकोमेट्री का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, रेडियल लाइन मेथड या फिर टेकोमेट्री। ये इसको रेडियल लाइन बोल देते हैं, रेडियल लाइन। ठीक है, तो और ये हमारे कंटूर लाइन्स हो जाते हैं, क्या, कंटूर लाइन। ठीक है, ये किसी मान लेते हैं नदी का, जैसे क्या गया, ये नदी की धारा ऐसे बह रही, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसका सर्वे करते हैं। ठीक है, तो कुछ ये क्या हुआ, हमारे मेथड्स हो गए कि किस तरह से हम कंटूरिंग करते हैं। ठीक, कौन कौन से मेथड होते हैं कंटूरिंग करने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंटरपोलेशन की। ठीक है, कि इंटरपोलेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जबकि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कंटूरिंग करते हैं, कंटूरिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरपोलेशन पे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें, आने वाले अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स की। इंटरपोलेशन मीन्स अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, मतलब समोच्च रेखा है ना, हाँ, का अंतर्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, सीधा सा इसका मतलब ये हो जाता है, अगर हम देखना चाहें सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है इसका, कि इसका क्या मतलब हो जाता है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर का। इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर का मतलब ये हो जाता है कि सीधा सीधा मतलब क्या होगा, किसी भी क्षेत्र में कंटूर लाइंस को खोजना, कंटूर लाइंस को जोड़ने वाले पॉइंट्स को खोजना, ये सीधा सीधा इसका मतलब हो जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहे, डेफिनेशन क्या हो सकती है कि दो विभिन्न उच्चता वाले बिंदुओं के मध्य, क्या, दो विभिन्न उच्चता वाले बिंदुओं के मध्य दो विभिन्न उच्चता वाले बिंदुओं के मध्य आवश्यक मान वाले बिंदु आवश्यक मान वाले बिंदु के समानुपातीय विधि द्वारा गणना करना। ठीक है, क्या, या फिर स्थिति निर्धारित करने को समोच्च रेखा का अंतर्वेशन या फिर इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, इंटरपोलेशन हुआ, दो कंटूर लाइंस हैं, एक मिनट, इंटरपोलेशन का मतलब आपको यहाँ समझ में आएगा
98, 97, 96, 95, 90, 80, 85, 83, नहीं, इंटरपोलेशन मतलब क्या हुआ, हमको 98 वाला मान लेते हैं खोजना है। 98 वाला इसमें कहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, 98 वाला हमको नहीं मिलेगा। 96 का मान लेते हैं खोजना है, तो 90 से लेके 95, 96 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से गया। फिर 95 फिर यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसको अगर हम 99 कर देते हैं तो ये कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फिर 96 हमको चाहिए, फिर ये कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से हमारी कंट्रोल लाइन क्या क्या इसको हमने खोजा, क्या खोजा समानुपाती विधि, इसको निर्धारित कि हाँ ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, 96 यहाँ पे हो सकता है, 96 यहाँ पे हो सकता है, एक से हमने खोजा। तो यही चीज़ इंटरपोलेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हमको और कोई पॉइंट्स अगर खोजना हो तो यहाँ पे और कौन पॉइंट मिल सकता है, 92 अगर बात करते हैं, 95 हाँ 95 अगर खोजते हैं तो 95 यहाँ पे कहीं हो जाए, 95 ये हो गया, और फिर ये लाइन काटेगी नहीं, लेकिन ये मिस्टेक हो जा रही है। ऐसे ही कुछ अगर 95 खोजना हो तो कुछ इस तरह से 95 पे आएगी। ठीक है, ये एक दूसरे को लाइन काटनी नहीं चाहिए, ये काटे ये गलत मिस्टेक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है, वो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 95 वाली लाइन कुछ इस तरह से आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंटरपोलेशन हुआ। अब इंटरपोलेशन को भी हम क्या करते हैं, 3 मेथड द्वारा करते हैं। इंटरपोलेशन 3 विधि द्वारा हम करते हैं। ठीक है, पहली विधि क्या होगी इसमें, एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड, इंटरपोलेशन कार्य जो हम करते हैं ये ऑफिस में बैठ कर किया जाता है। ये काम हम क्या करेंगे, जाएंगे पहले क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ पे पॉइंट्स RL निर्धारित कर लेंगे। RL निर्धारित करने के बाद वहाँ से हम आएंगे ऑफिस में उस RL को हम ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उन RLs के बीच में हम पॉइंट्स को खोजेंगे, पॉइंट्स को खोज के हम कंटूर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये कार्य हमारा ऑफिस में बैठ के किया जाता है। पहला हो गया एस्टिमेशन मेथड। दूसरा क्या हमारा होता है, कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड। और थर्ड आ गया हमारा ग्राफिकल मेथड। क्या, ग्राफिकल मेथड। अब देखिए हिंदी क्या हो जाएगा इसका, अनुमानित विधि। कैलकुलेशन मतलब गणनात्मक विधि, या फिर देख सकते हैं अंकीय संगणना विधि। अंकीय संगणना विधि। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथड मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफीय विधि, लेखा चित्रीय विधि या फिर लेखा चित्रीय विधि। ठीक है, ये क्या हमारा लेखा चित्रीय विधि हो गया। अब एस्टिमेशन मेथड क्या हो गया, अब बात करते हैं इनके बारे में, एक एक करके बात करते हैं एस्टिमेशन मेथड के बारे में। एस्टिमेशन मेथड, इंटरपोलेशन का जो एस्टिमेशन मेथड होता है वो क्या होता है, नाम से पता चला अनुमानित विधि। अनुमान कर लेते हैं कि हाँ ये पॉइंट्स यहाँ पे होगा, क्या करें, अनुमान कर रहे हैं। जैसे ये चीज़ अभी हमने आपको ये चीज़ बता रहा था, तो ये चीज़ अनुमान नहीं कर रहे थे। अनुमान कैसे करेंगे कि हाँ मान लेते हैं ये 95 हो गया, ये 97, 96, मान ले कि यहाँ पे हो जाए कुछ आधे पे, और कुछ इस तरह से ये चल जाएगा 93 और 96। ठीक है, तो क्या क्या हमने मान लिया कि कहीं यहाँ पे होगा। ये चीज़ हमारा अनुमानित विधि में होता है। ये विधि क्या होता है, जो सर्वेयर होगा उसके जो एक्सपीरियंस होगा और उसका जो माइंडसेट होगा, उसका कह सकते हैं कि उसकी जानकारी के हिसाब से ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बुद्धिमान है, कितना एक्सपीरियंस उसके पास है,
कि वो गणना मान ले रहा कि हाँ यहाँ पे हो जाएगा, वो चीज़ सही है। ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है, सर्वेयर के ऊपर, कि वो कितना अच्छे से पता कर पा रहा है, मान पा रहा है, सोच पा रहा है कितने अच्छे से, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। और इसी तरह अगर हम कैलकुलेशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करें। 96 से 97 है, 96 के बाद 97 आता है, 96 के बाद 97 आ गया, ठीक है। एक का गैप है तो एक को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 95 हमारा आएगा 0.5, तो यहाँ से 0.5 जितना भी है, मान लीजिए 10 मीटर तक 5वें मीटर तो ये हमारा आ जाएगा 95, तो यहाँ पे हमने ऐसे मिला दिया। फिर इसके बीच में कितना गैप है, 93 से 96 के बीच में 3 का गैप है, 3 को हम कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 93, 94, 95 फिर 96, 94 2 पार्ट, 3 पार्ट में को डिवाइड करना है, 3, तो 93, 94, 95 दूसरे नंबर पे ये हमारा आ जाए तो कुछ इस तरह से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारा गलत है, तो ये करके हमने गणना कर रहे हैं कि यहाँ पे जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा गणनात्मक विधि हुआ, क्या अंकीय संगणना विधि, जिसको हम कैलकुलेशन मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। या सबसे परिशुद्ध विधि क्या होती है हमारी, यही गणना जो कैलकुलेशन मेथड होता है, यही हमारी सबसे परिशुद्ध इंटरपोलेशन की सबसे परिशुद्ध विधि होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्राफिकल मेथड का। ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसको देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में एक ग्राफ पेपर आता है, ठीक है। एक ग्राफ पेपर आता है जो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार जिसके दिखाई देता है। एक ग्राफ पेपर जो ट्रांसपेरेंट होता है उसके आर पार दिखाई देता है। जैसे आप अगर कोई, जैसे बचपन में किए रहेंगे, आप जब छोटे रहेंगे स्कूल में पढ़ते रहेंगे तो आपने पेपर फाड़ के फिर बाल में रगड़ के, अगर आपके बाल में तेल लगा हो, बाल में तेल लगा तो उसको ऐसे रगड़ के देखेंगे तो वो आर पार दिखाई देता था, चीज़ें आर पार दिखाई देती थी, ऐसे रख के फिर छापते थे चीज़ें, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे एक कंट्रोल लाइन हमको पता चल गई तो इसको सीरीज में मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख के फिर उस ग्राफ पे ड्रा रहेगी, कुछ लाइनें ड्रा रहेंगी, उस लाइन्स के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, ये ग्राफिक विधि हो जाती है, ठीक। बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं, कभी कभी आ जाता है कि इंटरपोलेशन क्या है, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स के बारे में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा बहुत लिखना रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता ये चीज़ आपके लिए। जब आप साइट पर जाते हैं, कहीं पे प्राइवेट जॉब करते हैं, सर्वेयर की काम करते हैं, सर्वे इंजीनियर का काम करते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटरपोलेशन की बात हो गई। 3 प्रकार के इंटरपोलेशन हो गया, एस्टिमेशन मेथड, कैलकुलेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। आपके तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे क्या होता है, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 कंटूर कंप्लीट होता है। आज हमने आपको चैप्टर बताना बोले, कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, आपको टॉपिक बताते कि हम पढ़ाते चले गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा पहले से कि यहाँ पे कंटूर सर्वे का पार्ट जो है चल रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये यहीं पे हमारे चैप्टर नंबर 1 कंटूर सर्वे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम थियोडोलाइट, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, उसमें हम आपको थियोडोलाइट के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।